नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हमारा बुली बीजगणित का 7वां लेक्चर है। अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं प्यारे बच्चों। आज भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर है। आइए आज की क्लास की शुरुआत करें, देखें आपको क्या मिलता है। देखिए, बी प्लस इंटू एक बुली बीजगणित है। सिद्ध करो कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। ये कौन है? ये साहचर्य नियम है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले तो मान लो बी प्लस इंटू डैश एक क्या है, बोलिए बीजगणित है। तब हमें सिद्ध करना है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू कितना बी। हम इसके लिए सपोज कर लेते हैं प्यारे बच्चों, मान लो ए प्लस बी एलएचएस को एक्स मान लेते हैं और दूसरी ओर ए प्लस बी प्लस सी को वाई मान लेते हैं। मान लिए। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो एक बार हम क्या करेंगे, ए एक्स लेकर के चलते हैं। तो हमने ए एक्स लिया, एक्स का वैल्यू रखो ए प्लस बी प्लस सी। ये देखो ए एक्स लिया, एक्स का वैल्यू रख दिया। यहां पर देखिए ए प्लस बी और ये हो गया ए सी। ये क्या बन गया, अवशोषण से यहां पर हमने लगाया वितरण। उसके बाद क्या लगाएंगे अब अवशोषण। वितरण के बाद अवशोषण, तो ए आएगा अवशोषण। अभी भी अवशोषण लगेगा और ये आएगा ए। दो बार अवशोषण लगा, इसको एक मान लो, यानी ए एक्स इंटू ए। अब हम दूसरी ओर ए वाई निकालते हैं। वाई का जो वैल्यू है ए बी प्लस सी, ठीक है ना, ए बी प्लस सी। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी प्लस सी। एक मिनट प्यारे बच्चों, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हाँ, ए प्लस बी सी, ए प्लस बी ए सी, ये अवशोषण, ये ठीक है। उसके बाद ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी। तो यहां पर क्या हो गया, ए बी प्लस सी, बी प्लस सी। तो इसका क्या हो जाएगा, ये वितरण ये वर्ग सम। डायरेक्ट अवशोषण लगा सकते हो लेकिन मैं नहीं लगा रहा हूं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। पहले अवशोषण ए, फिर अवशोषण तो आपके पास ये देखिए, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से तुलना करेंगे, ए एक्स इज इक्वल कितना ए वाई, ये समीकरण नंबर 3। अब हम लेकर चलते हैं ए डेस एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना है आपके पास, ए प्लस बी सी। इसको सॉल्व करें तो ए डेस ए प्लस बी ए डेस सी। ये कौन सा लग गया, वितरण। यहां पर ए डेस ए डेस बी ए डेस सी, कितना हो जाएगा इसका, 0
वितरण, यहां पर लगा ए डैश इज इक्वल 0, ये हो गया तत्समक, योज्य तत्समक। तो ए डैश एक्स इज इक्वल इतना आया। अब ए डैश वाई करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए डैश ए डैश बी प्लस सी, वितरण 0 प्लस ए डैश बी प्लस ए डैश सी, और वितरण दोनों एक साथ लगा दिया। तत्समक ये हो गया 5। समीकरण 4 व 5 से ए डैश एक्स इज इक्वल ए डैश वाई आया। अब समीकरण ये देखो 3 और 6 को जोड़ने पर तो ए एक्स प्लस ए डैश एक्स, ए वाई प्लस ए डैश वाई, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश, तो 1 इंटू एक्स 1 इंटू वाई, एक्स इज इक्वल वाई, एक्स हमारे पास कितना है, और ये आ गया। तो यही हमारे पास हमको लाना था, बस इसी ढंग से आपको फाइंड करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये हमें दिया है, यदि ए प्लस एक्स इज इक्वल बी प्लस एक्स दिया है। चलिए, दिया है ए प्लस एक्स इज इक्वल बी प्लस एक्स, दूसरा दिया है ए प्लस एक्स डैश इज इक्वल बी प्लस एक्स डैश, ए इज इक्वल बी लाना है। तो समीकरण 1 व 2 का गुना करेंगे, कीजिए कितना आएगा, ए प्लस एक्स डैश, बी प्लस एक्स डैश, ये आया। अब इन दोनों में देखो, ए प्लस एक्स डैश, बी प्लस एक्स डैश कहां से आया, वितरण से। इसके बाद ए प्लस 0 बी प्लस 0, हम जानते हैं एक्स डैश इज इक्वल 0, फिर आ गया तत्समक, और यही हमको लाना था बिल्कुल, तो ये हमने लेकर के आ गया, ए इज इक्वल बी लाना था। याद रखिए बच्चों, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए इसको देखिए, अभी तो इसी ढंग से बनाए हो आप, दिया है ए एक्स इज इक्वल बी एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ए एक्स डैश इज इक्वल बी एक्स डैश। अब हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल बी लाना है, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़िएगा। ये देखिए हमने जोड़ दिया, जोड़ने पर आपको क्या मिला, ए एक्स प्लस ए एक्स डैश इज इक्वल बी एक्स प्लस कितना बी एक्स डैश, कितना आया, ए एक्स प्लस एक्स डैश इज इक्वल बी एक्स प्लस कितना एक्स डैश, ये आया। तो एक्स प्लस एक्स डैश यहां पर कितना हो गया, वितरण, ये ए एक्स प्लस एक्स डैश 1 बी एक्स प्लस एक्स डैश 1, क्या हो जाएगा इसका, एक्स प्लस एक्स डैश इज इक्वल 1 जानते हो आप, ए इंटू 1 ए, और ये हो गया बी, ये आ गया गुणनफल समक, यही हमको लाना था, ए इज इक्वल बी। आया बच्चों समझ में, बस प्रैक्टिस करते रहें, बेहतर होगा प्यारे बच्चों। ये देखिएगा हमें दिया है, मान लो ए बी सी बिलोंग्स टू बी है, तब हमें सिद्ध करना है
क्या सिद्ध करना है? ए बी प्लस सी ए डेस प्लस बी डेस इज इक्वल ए बी प्लस सी। ठीक है, तो चलिए एलएचएस लेकर के चले, इधर को लेकर के चलते हैं। ए बी लिया, सी ए डेस प्लस बी डेस लिया। बच्चों ये आ गया ए बी प्लस सी, इसको हम ए बी का डेस लिख सकते हैं क्या? कहां से? डी मार्गन। डी मार्गन आया, कैसे आया? ए डेस प्लस बी डेस। अब यहां पर वितरण लगाओ, ए बी प्लस सी एक हुआ और ए बी प्लस ए बी डेस दूसरा हुआ। यदि मैं इसको ए मानूं तो ए प्लस ए डेस समझो 1, ये वाला कंसेप्ट लगा है, ये देखो सेम सेम है दोनों, तो गुणनत समक यही हमको लाना था, बिल्कुल यही लाना था, ए बी प्लस सी, याद रखिएगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए, देखिए क्या दिया है। चलो एलएचएस लेते हैं। ए डेस प्लस ए बी, तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, ए प्लस ए डेस ए प्लस बी, वितरण लगा देते हैं पहले इसमें, ए डेस प्लस ए और ए डेस प्लस बी। ये आ गया 1, ए प्लस ए डेस क्रम इनमें बदल दिए, ये क्रम इनमें भी साथ साथ दोनों का। ये देखो इसको मैंने इधर लाया, इसको इधर ले गया। अब 1, ये भी 1, ये आ गया ए प्लस बी ए डेस प्लस बी, तत्समक 1 हटाना, बी प्लस ए और बी प्लस ए डेस क्रम बदल दिए, क्रम इनमें बी प्लस ए डेस, वितरण बंटन डिस्ट्रीब्यूशन, बी प्लस 0 ए डेस 0, फिर तत्समक, यही हमको लाना था। तो बहुत ही सिंपल है प्यारे बच्चों, बस धीरे धीरे करते जाएं, बहुत ही बेहतर होगा। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको 100% समझ में आया है। प्रैक्टिस करते रहें प्यारे बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार।